पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त ही उसकी पीठ में घोंपेगा छुरा। तुर्की के एक दाम से इस्लामाबाद बीजिंग में मचा हड़कंप। दुश्मन का दोस्त बनेगा भारत का सबसे बड़ा हथियार। तुर्की से चलकर भारत पहुंचेगा आसमानी ब्रह्मास्त्र। ड्रैगन और पाकिस्तान की हवाई ताकत का टूटेगा गुरूर। भारत की डबल लेयर सुरक्षा से कांपे दुश्मन। इस्लामिक दुनिया में पड़ेगी सबसे बड़ी फूट। पाकिस्तान को अकेला छोड़ भारत के साथ खड़ा हुआ मुस्लिम देश। S-400 की संख्या होगी दोगुनी। भारत बनाएगा दुनिया का सबसे अभेद्य एयर डिफेंस किला। बीजिंग तक पहुंची तपिश। तो दोस्तों, पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा है जहां पाकिस्तान को हर मंच पर सपोर्ट करने वाला एक बड़ा इस्लामिक देश अब उसी के सबसे बड़े दुश्मन यानी भारत को अजेय बनाने की तैयारी में है। सोचिए, जिस हवाई सुरक्षा कवच को पाने के लिए भारत ने दुनिया की परवाह नहीं की, अब वही कवच उसे दोगुनी ताकत के साथ एक ऐसे रास्ते से मिलने जा रहा है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो न सिर्फ पाकिस्तान और चीन के हवाई हमलों की प्लानिंग को कागज पर ही फाड़कर फेंक देगा, बल्कि अमेरिका को भी ऐसी उलझन में डाल देगा कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और इस काम में भारत की मदद कर रहा है भारत का दोस्त रूस। यानी भारत एक ऐसा आसमानी किला बना रहा है जिसकी हर ईंट दुश्मनों के सीने पर रखी जा रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर किसी और चीज की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ट्रायम्फ की है। लेकिन रुकिए, ये वो S-400 नहीं है जो भारत सीधे रूस से खरीद रहा है, बल्कि ये वो S-400 हैं जो रूस ने कभी अपने दोस्त और नाटो सदस्य तुर्की को बेचे थे। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने तुर्की को एक चौंकाने वाला ऑफर दिया है कि वो 2019 में दिए गए S-400 सिस्टम को वापस खरीदना चाहता है। और अब असली खेल सुनिए, रूस इन सिस्टम्स को वापस लेकर उन्हें अपग्रेड करके भारत को सौंपने की तैयारी में है। ये कोई मामूली खबर नहीं है, ये एक भू राजनीतिक भूचाल है। S-400 कोई साधारण मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये आसमान का वो सिकंदर है जो 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू जहाज, स्टील्थ फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल को भी पलक झपकते ही पहचान कर राख में बदल सकता है। ये एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 46 पर एक साथ हमला कर सकता है। भारत के पास पहले से ही इसकी कुछ यूनिट्स हैं जिन्होंने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। अब सोचिए, जब भारत के पास इनकी संख्या अचानक दोगुनी हो जाएगी तो क्या होगा। ये एक ऐसा डबल लेयर सुरक्षा कवच होगा, एक ऐसी दोहरी दीवार जिसे भेदने का सपना देखना भी चीन के J-20 फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के F-16 के लिए एक बुरे सपने जैसा होगा। ये डील सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं बल्कि भारत की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का सबूत है जहां भारत बिना शोर मचाए अपने दुश्मनों को चारों खाने चित्त करने का दम रखता है। ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त तुर्की, जो कश्मीर पर उसके सुर में सुर मिलाता था, आज उसी के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ये है नए भारत की कूटनीति, जहां दुश्मन का दोस्त भी अब भारत के इशारों पर चलने को मजबूर है। अब सवाल उठता है कि आखिर तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है। वो देश जो पाकिस्तान का इस्लामिक भाई बनता है, वो क्यों भारत के लिए इतना बड़ा वरदान साबित हो रहा है। इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प है और इसमें 3 बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, तुर्की, अमेरिका और नाटो। दरअसल जब तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 सिस्टम खरीदा था तो अमेरिका में तूफान आ गया था। अमेरिका ने तुर्की पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसे काटसा यानी काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट कहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तुर्की को अपने सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम से भी बाहर निकाल फेंका था। अमेरिका का तर्क साफ था, तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो के सिस्टम के बीच एक रूसी हथियार S-400 रखना पूरे नाटो की सुरक्षा के लिए खतरा है। S-400 का रडार नाटो के F-35 जैसे फाइटर जेट्स की खुफिया जानकारी रूस तक पहुंचा सकता है। सालों से तुर्की और अमेरिका के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त तनाव बना हुआ था। अब तुर्की इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वो अमेरिका को खुश करके
अपने ऊपर लगे प्रतिबंध हटवाना चाहता है और वापस पश्चिमी देशों के करीब आना चाहता है। दूसरी बड़ी वजह है S-400 का रखरखाव। यह सिस्टम तुर्की के लिए एक सफेद हाथी बन चुका है। इसकी मिसाइलें अपनी आधी उम्र पूरी कर चुकी हैं और इनके मेंटेनेंस का खर्च बहुत ज्यादा है। तुर्की अब खुद अपना एयर डिफेंस सिस्टम सिपर बना रहा है, इसलिए उसे रूसी सिस्टम की अब उतनी जरूरत नहीं है। तो तुर्की के लिए ये एक पंथ दो काज वाली डील है। वो S-400 से छुटकारा पाकर अमेरिका को भी खुश कर लेगा और एक बेकार पड़ी संपत्ति को बेचकर पैसा भी कमा लेगा। इस पूरे खेल में तुर्की एक चतुर खिलाड़ी की तरह अपनी चाल चल रहा है, लेकिन उसका ये एक कदम अनजाने में ही सही भारत के लिए एक ऐतिहासिक मौका बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अपने हित होते हैं। और इस बार तुर्की का हित भारत की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। तो इस पूरे समीकरण से भारत को क्या मिल रहा है? यहाँ भारत के फायदे इतने बड़े हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। ये सिर्फ कुछ और मिसाइल सिस्टम मिलना नहीं है, बल्कि ये भारत को एक ऐसी अजेय शक्ति बनाने की गारंटी है जिसका अंदाजा चीन और अमेरिका को भी नहीं है। सबसे पहला और बड़ा फायदा है डबल गारंटी वाली सुरक्षा। भारत के पास रूस से सीधे खरीदे गए S-400 तो होंगे ही, साथ ही तुर्की के रास्ते आने वाले ये अतिरिक्त सिस्टम एक दूसरी सुरक्षा परत बना देंगे। ये एक ऐसी 2 लेयर एयर डिफेंस शील्ड होगी जिसे चीन और पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल या लड़ाकू विमान भेद नहीं पाएगा। ये भारत की हवाई सीमा को एक ऐसे लोहे के किले में बदल देगा जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। दूसरा फायदा है अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी की छुपी हुई ताकत। रूस तुर्की से इन सिस्टम्स को वापस लेने के बाद इन्हें सीधे भारत को नहीं देगा। पहले वो इन्हें अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेगा। इसका मतलब है कि भारत को पुराने नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक और एडवांस S-400 मिलेंगे। इनकी रेंज, सटीकता और दुश्मन को धोखा देने की क्षमता मौजूदा संस्करणों से कहीं ज्यादा होगी। इन अपग्रेडेड सिस्टम्स की असली ताकत क्या होगी, इसका अंदाजा न तो चीन लगा पाएगा और न ही अमेरिका। ये भारत का वो छुपा हुआ तुर्क का इक्का होगा जो जरूरत पड़ने पर ही दुनिया के सामने आएगा। तीसरा और सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है दुश्मन की पूरी प्लानिंग को ध्वस्त करना। अभी तक चीन और पाकिस्तान ये मानकर चल रहे थे कि भारत के पास सीमित संख्या में S-400 हैं। उनकी पूरी एयर स्ट्राइक की प्लानिंग इसी गणित पर आधारित थी। लेकिन जब अचानक भारत के पास दोगुनी संख्या में S-400 आ जाएंगे तो उनकी सालों की मेहनत और सारी योजनाएं एक झटके में मिट्टी में मिल जाएंगी। ये उनके लिए एक ऐसा मनोवैज्ञानिक झटका होगा जिससे उबरने में उन्हें सालों लग जाएंगे। और आखिरी फायदा है हिंद महासागर में भारत का दबदबा। ज्यादा S-400 होने का मतलब है कि भारत न केवल पाकिस्तान और चीन से लगी अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर पाएगा, बल्कि हिंद महासागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी एक नो फ्लाई जोन जैसी शील्ड बना सकता है। ये भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक ऐसी सैन्य ताकत बना देगा जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये भारत की वो दहाड़ होगी जो बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई देगी और बताएगी कि 21वीं सदी अब भारत की है। अब इस कहानी के अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। इस डील का वैश्विक असर क्या होगा? ये कूटनीतिक बाजी सिर्फ भारत को ताकतवर नहीं बना रही, बल्कि दुनिया के 3 सबसे बड़े देशों अमेरिका, रूस और चीन को एक साथ उलझा रही है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की उलझन की। ये अमेरिका के लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति है। एक तरफ अमेरिका खुश है कि उसका नाटो सहयोगी तुर्की रूसी S-400 सिस्टम से छुटकारा पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वही सिस्टम घूम फिर कर भारत पहुंच रहे हैं जिसे अमेरिका अपने पाले में रखना चाहता है। अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी भी नहीं दे सकता क्योंकि इस सौदे में उसका अपना नाटो सहयोगी शामिल है। भारत ने इस एक चाल से अमेरिका के प्रतिबंधों वाले हथियार काटसा को ही कुंद कर दिया है। ये एक ऐसा कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है जहां भारत ने अमेरिकी दबाव को अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। अब आते हैं रूस के फायदे पर। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की छवि एक हथियार निर्यातक के तौर पर थोड़ी धूमिल हुई थी, लेकिन यह डील रूस को फिर से दुनिया के हथियार बाजार में एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगी। यह सौदा रूस और भारत के बीच के उस अटूट भरोसे का प्रतीक है जो दशकों से चला आ रहा है। ये बीजिंग और पाकिस्तान दोनों को एक साफ संदेश है कि भारत रूस की दोस्ती किसी भी वैश्विक दबाव से टूटने वाली नहीं है। लेकिन क्या ये डील इतनी आसानी से हो जाएगी या अमेरिका कोई नया खेल खेलेगा?
और भारत का अगला कदम क्या होगा जो चीन की नींद हमेशा के लिए उड़ी देगा? जानेंगे अगले वीडियो में। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।